हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ अश्विनी कुमार, वेलकम टू टार्क एजुकेशन। आज हम बात करने वाले हैं ऑप्टिक्स के थर्ड लेक्चर पर। 2 लेक्चर हो चुका है हमारा ऑप्टिक्स का और ऐसे ही सीरीज चलेगा, पूरा डिटेल लेना। तो ऑप्टिक्स का कौन सा लेक्चर? ऑप्टिक्स थर्ड लेक्चर। कौन सा ऑप्टिक्स हम लोग पढ़ रहे थे? रे ऑप्टिक्स। कौन सी ऑप्टिक्स बेटा जी? रे ऑप्टिक्स का थर्ड लेक्चर। तो आइए स्टार्ट करते हैं नया कारवां। हम लोग बात कर चुके थे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की। किसकी बात कर चुके थे? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की। आगे बात करते हैं। अच्छा, मैंने इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे सब ड्रॉ करना सिखा दिया था आपको। आगे सीखते हैं कुछ सरफेस के बारे में। अब इसका क्या मतलब है? कुछ सरफेस का क्या मतलब है? जैसे मैं कल आपको बताया रिफ्लेक्शन के बारे में, तो ये जो रिफ्लेक्शन होता है किसी सरफेस पर होता है। कोई भी सरफेस पर रिफ्लेक्शन हो रहा है, जनरली इस पे भी रिफ्लेक्शन हो रहा है। तो रिफ्लेक्शन जो होता है सरफेस पर, उस सरफेस को रिफ्लेक्शन के बेस पर 2 तरह से कैटेगराइज किया गया है, बांटा गया है। सरफेस को 2 तरह से बांटा गया है। किस बेस पर? अगर लाइट पर कोई किसी सरफेस पर रिफ्लेक्शन हो रहा है तो रिफ्लेक्शन 2 तरह से घटित हो सकता है। एक तो रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है, एक तो इरेगुलर रिफ्लेक्शन। तो सरफेस 2 तरह के हो जाते हैं, रेगुलर और इरेगुलर, जहां भी रिफ्लेक्शन हो रहा है जो भी सरफेस पर। तो सरफेस 2 तरह के होते हैं। कितने तरह के बेटा जी? 2 तरह के। जब सरफेस, तो एक होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन, जिस पे रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा उसे रेगुलर सरफेस बोलते हैं। ठीक है ना? आगे बात करते हैं सेकेंड, रेगुलर सरफेस। आओ समझते हैं इसका क्या मतलब है। रेगुलर सरफेस का क्या मतलब है? तो स्टार्ट किया जाए, बवाल करते हैं भाई साहब। चलो, बहुत थोड़ा डेप्थ में समझना पड़ेगा चीजों को। आइए स्टार्ट करते हैं। जैसे कोई भी सरफेस होगा ना, तो अगर आप उसको माइक्रो लेवल पर देखें, कोई भी सरफेस, तो उसमें जरूर धीरे छोटे, अगर तो हमको स्मूथ लग रहा है, जैसे मैं मेरे हाथ में पेंसिल है, या हमको तो लग रहा है स्मूथ, बट इसको माइक्रो लेवल पर देखें। क्या देखें? माइक्रो लेवल पर। तो इसमें थोड़ी थोड़ी क्या होंगी? इरेगुलरिटी, ऊंचा नीचे दिखेगा। जैसे आपको लगता है कि आपका ही हाथ स्मूथ है, बट इसको अगर और जूम देखें, इसमें बहुत सारे इरेगुलरिटीज दिखेंगे, खाल ऊंच दिखेगा आपको। इसी पे बात करने वाले हैं कि कोई सरफेस रेगुलर कब होगा और कोई सरफेस इरेगुलर कब होगा। आइए बात करते हैं। तो अब सोचिएगा, थोड़ा समझिएगा। जैसे देखिए, हाँ जी, अगर मैं बात करूं मिरर की, किसकी बात करूं? मिरर। तो मिरर हमको क्या लगता है? एकदम स्मूथ लगता है। क्या लगता है? स्मूथ। और बात करी जाए किसी भी सरफेस की, जैसे दीवार कोई है, तो हमको स्मूथ नहीं लगता। तो मिरर स्मूथ क्यों होता है? उसको रेगुलर माना जाता है। मिरर क्या मानते हैं? रेगुलर सरफेस। क्यों मानते हैं? आइए समझते हैं। और जब रेगुलर सरफेस हो जाएगा तो उसे क्या कहेंगे? रेगुलर रिफ्लेक्शन। और जो इरेगुलर सरफेस हो जाएगा उससे क्या बोलेंगे? उस पर कौन सा रिफ्लेक्शन होगा? सरफेस या रिफ्लेक्शन इस पे कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सरफेस है तो उस पर रिफ्लेक्शन ही होगा। ठीक है ना? आप समझ सकते हैं चीजों को। ये ठीक है। आइए समझते हैं। जैसे मैं मिरर की बात करूं, तो मिरर को देखा जाए तो प्लेन मिरर जैसे ले लिया मैं। कौन सा मिरर? प्लेन मिरर। आओ, तो प्लेन मिरर में जब ले लिया, अब ध्यान समझना मेरी बात को। एक्चुअल प्लेन मिरर देखोगे तो वो भी माइक्रो लेवल पर छोटे छोटे एटम मॉलिक्यूल्स में इरेगुलरिटी आती है, क्योंकि एटम मॉलिक्यूल से बना है। तो छोटे छोटे एटम मॉलिक्यूल में तो कुछ तो ऊपर नीचे होंगे, क्योंकि एटम में स्फेरिकल होता है, मॉलिक्यूल्स ऊपर नीचे। तो इसमें भी क्या होगा? इरेगुलरिटीज होती हैं। एक्चुअली में हर सरफेस इरेगुलर है देखा जाए तो, लेकिन कब वह रेगुलर हो जाता है, आज उस पर चर्चा करें। आओ बात करते हैं। ये मिरर की केस में बात कर रहे हैं।
अगर जो मिरर पर लाइट आ रही है, जो मिरर पर लाइट आ रही है, जैसे समझो बहुत सारी लाइट्स रे आ रही है, बहुत सारी लाइट रे आ रही है। अगर जो लाइट सरफेस पर गिर रही है तो उस सरफेस पर जो इरेगुलरिटीज है, समझो ये इरेगुलरिटीज, अगर मैं इसे थोड़ा और जूम करके, यहाँ जैसे ये पोर्शन है, अगर मैं इसे जूम करूं, इस पोर्शन को अगर मैं जूम करूं, इस पोर्शन को मैं जूम करूं, तो इसमें जो इरेगुलरिटीज है लगभग इतनी कम होगी, इतनी कम होगी इरेगुलरिटीज। अब कम का मतलब क्या है, अगर यह सरफेस का जो इरेगुलरिटीज है, जो एटम के बीच जो इरेगुलरिटीज है, जो गड्ढे हैं ऊपर नीचे, अगर उनकी साइज लाइट की वेवलेंथ से, लाइट जो आ रही है लैम्डा, लाइट की वेवलेंथ से क्या हो, कम हो, डी मतलब जो गड्ढे यहां पर जो इरेगुलरिटीज है उनकी जो साइज है, लाइट जो पड़ रही है उसकी वेवलेंथ से कम हो, क्या हो बेटा जी, कम हो। ये मैं थोड़ा सा इसमें मिस्टेक हो गया लिखने में, वेवलेंथ क्या होनी चाहिए, लैम्डा बड़ी होनी चाहिए। इरेगुलरिटीज मतलब कि जो सरफेस पे इरेगुलरिटीज था, उबड़ खाबड़ जो छोटा मोटा, अगर उसमें जो लाइट पड़ रही है उसकी जो वेवलेंथ, उस इरेगुलरिटीज जो उबड़ खाबड़ जो गड्ढे उनकी साइज से वेवलेंथ बड़ा है लाइट का, तो जो इस सरफेस पर रिफ्लेक्शन होगा वह कहलाएगा रेगुलर रिफ्लेक्शन। कैसा रिफ्लेक्शन बेटा जी, रेगुलर। आओ समझते हैं कैसे। अगर मैं यहां पर इरेगुलरिटीज है, लेकिन अगर देखा जाए नॉर्मल मैं ड्रॉ करूं लगभग इस पॉइंट पर, क्या ड्रॉ करूं, नॉर्मल, इस पॉइंट पे भी नॉर्मल ड्रॉ करूं, इस पॉइंट पे भी नॉर्मल ड्रॉ करूं, यहां पे नॉर्मल ड्रॉ करूं, यहां पे नॉर्मल ड्रॉ करूं, तो लगभग सारे नॉर्मल्स के कि इतना इरेगुलर सरफेस रेगुलर है ये कि सारे नॉर्मल्स लगभग हमको क्या दिखने लगेंगे, क्योंकि बहुत कम इसमें ऐसा नहीं है, ऐसा ऐसा सरफेस, ये इरेगुलरिटीज बहुत ही कम है। अगर अगर ऐसा होता, अगर ऐसा होता तो नॉर्मल ऐसा नहीं बनते। कैसे बनेंगे हम बताते हैं इस क्वेश्चंस में। इरेगुलर सरफेस में तो सारे नॉर्मल्स क्या होते हैं, एक दूसरे क्या हो जाते हैं, पैरेलल्स। क्या हो जाते हैं, पैरेलल्स। कब, जब सरफेस क्या हो, रेगुलर। कोई सरफेस रेगुलर कब कहलाता है, जब कोई लाइट उस पर गिरती है और उसका वेवलेंथ क्या हो, किस ऑर्डर का हो, उस पे जो गड्ढे हैं उनसे बड़ा हो, क्या हो, बड़ा, उस ऑर्डर का होना चाहिए उनके साइज से। तो सारे लाइट रे क्या होने वाले हैं बेटा जी, समझिए मेरी बात को। आओ 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 बात करते हैं बवाल की। ये लाइट है भाई साहब, कहाँ जा रहे हो यार, पीले नीले। ये लाइट चली जाएगी ऐसे, ये भी चली जाएगी ऐसे, ये भी चली जाएगी। तो जब कोई रेगुलर सरफेस होता है तो उस पर रेगुलर रिफ्लेक्शन ऐसे होते हैं। इंसिडेंट अगर पैरेलल है तो रिफ्लेक्टर रे भी क्या होगी, पैरेलल्स होंगी। अब बात करते हैं ऐसे रिफ्लेक्शन को बोलते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। अब बात करते हैं इरेगुलर रिफ्लेक्शन की। किसकी बात करते हैं, इरेगुलर रिफ्लेक्शन की, इरेगुलर रिफ्लेक्शन की बात करते हैं। आओ समझते हैं, चलो बात करते हैं थोड़ा इरेगुलर रिफ्लेक्शन। अगर मैं यहां पर कोई सरफेस ले लूं, जनरली क्या ले लूं, सरफेस। देखो अब सरफेस, जैसे सरफेस अपना ऐसा है, अब समझना मेरी बात को। ये देखो, ये सरफेस है भाई अपनी, बना दे रहा हूं मैं। ये जो सरफेस ऐसे है पूरा, समझो। इसको मैं थोड़ा स्पष्ट करना चाहता हूँ और क्लियर करना। तुम तो कहोगे सर क्या खींच दिया आपने, थोड़ा सा मैं और बनाता हूँ बढ़िया से। ओ भाई ये टेक्नोलॉजी, चलो तो हाँ ये ऐसे, देखो अब जो इसमें लाइट रे आ रही है, अभी जो लाइट रे आ रही है दूसरे के पैरेलल्स लगभग, अगर मैं इस इंसिडेंट रे का रिफ्लेक्टेड रे ड्रॉ करूं, क्या ड्रॉ करूं, रिफ्लेक्टेड रे ड्रॉ करके दिखाते हैं। देख बेटा, यहां पर देख, नॉर्मल ड्रॉ करेगा तू तो ऐसे आएगा,
यहाँ पर नॉर्मल ड्रा करेगा तो कुछ ऐसे आएगा, यहाँ पर नॉर्मल ड्रा करेगा तो कुछ ऐसे आएगा, यहाँ पर नॉर्मल कुछ ऐसे आएगा, यहाँ पर नॉर्मल कुछ ऐसे आएगा। तो ये जो अपनी इंसिडेंट रे, ये जो अपनी इंसिडेंट रे है, ये जो अपनी इंसिडेंट रे है, ये कुछ कैसी दिखने वाली है। देख इंसिडेंट रे आई इतना है तो आई रिफ्लेक्टेड रे भी उतना होना चाहिए, आई बराबर आर। ऐसे ये आई है तो थोड़ा उतना बड़ा आर होना चाहिए, ये ऐसे होना चाहिए। आई जितना होगा उतना ही आर बनाएंगे ना हम, और ये आई है ये भी आर होना चाहिए। तो देखो इंसिडेंट तो लगभग पैरेलल है, लेकिन रिफ्लेक्टेड पैरेलल नहीं है, रिफ्लेक्टेड पैरेलल नहीं है। ऐसा क्यों हुआ? कि जिस सरफेस पर लाइट गिर रही है, अगर उस सरफेस की जो इरेगुलरिटीज है, साइज है जो गड्ढों की, अगर उस साइज क्या हो, वेवलेंथ से लाइट जो गिर रही है उस वेवलेंथ से ज्यादा क्या हो, ज्यादा हो, मतलब जो साइज है इस सरफेस की वेवलेंथ क्या हो, ज्यादा हो, इरेगुलरिटीज क्या हो जाए, ज्यादा हो जाए। तो ये जो रिफ्लेक्शन होगा, अगर आई है रे पैरेलल तो जाने वाली पैरेलल नहीं है, इसी रिफ्लेक्शन को बोलते हैं इरेगुलर रिफ्लेक्शन, और इस सरफेस का रहता है इरेगुलर सरफेस। आई होप आपको समझ आ गया होगा, और इसी का यूज कर कर हम बताएंगे आपको कि हमारा इमेज मिरर में दिखता है बट दीवालों पर नहीं दिखता। ये सब होता क्यों है? हाँ भाई, मैं कहूँ यहाँ मैं अपना मिरर में यहाँ पे इमेज देखूं, इस क्या दिखता है क्या तुमको अपने हाथ पर अपना इमेज, और मिरर लाते तो दिखता है। तो ऐसा क्यों होता है? वो चीज इससे कनेक्टेड है, वो चीज इससे कनेक्टेड है। क्यों हमारा इमेज दिखता है मिरर में और किसी दीवार पर नहीं दिखता, उसको एक्सप्लेन करेंगे हम अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।